बोलिए सभी देवी देवताओं की। हिंदी सबको समझ में आती है ना? ये हमारी जिंदगी में एक मील का पत्थर होते हैं। मील का पत्थर मतलब जब अपन कहीं जाते हैं तो लिखा रहता है ना कि ये चीज इतने किलोमीटर दूर ये शहर, इतने किलोमीटर ये शहर, इतने किलोमीटर ये। तो गोविंद ने बताया कि मील के पत्थर की तरह होते हैं। जब जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, एक संस्कार होता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति। जब जिंदगी में एक मोड़ आता है, एक नया संस्कार किया जाता है। जैसे कि पुंसवन संस्कार सबसे पहले पेट में जब बच्चा आता है, पहले लड़की होती है, वो माँ बनने वाली होती है, तो उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ होता है। उसे पता नहीं होता कि अब ये जो रास्ते पर चलना है तो कैसे चलना है, अब क्या करना है। ये हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया। और ये जो संस्कार किए जाते हैं, क्या करना है हमें पता ही नहीं है, हम जा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसमें कंकड़ पत्थर आएंगे, कि गड्ढा होगा, कि झाड़ झंकार होगा, कि सुंदर रास्ता होगा। इसलिए ये संस्कार। तो जब लड़की माँ बनने वाली होती है तो अब लड़की, माँ, स्त्री और नारी, औरत क्या सोचती है कि मेरी जिंदगी तो बस इतनी है। हाँ, झाड़ू पोछा कर देली, बासन कुसन कर देली, बढ़िया सुंदर रंधा बड़ा कर देली, समस्त को खोई देली, सरिला एतिकी मो जीवन, एतिकी मो काम नहीं। अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने कहा कि किसी देश की प्रगति देखनी है तो वहाँ की नारी की प्रगति देखो, कि वहाँ की नारी कितनी अच्छी तरह से रहती है या नहीं। इतने बड़े दार्शनिक ने कहा कि देश को समझना है तो उसकी नारियों को देखो, वहाँ नारियां कैसी हैं। तो नारी एक बच्चा गढ़ती है। नारी, जितने भी पुरुष में भाई लोग बैठे रहते हैं उनको नारी ही बनाती है, एक माँ ही बनाती है, एक माँ ही बनाती है। एक लड़का था, उसको चोरी और हत्या, ध्यान से सुनिए, एक सच्ची घटना है। एक लड़का था, उसको चोरी और हत्या की जो उसको सजा मिली, उसने 2-4 हत्याएं की थी चोरी डकैती के चक्कर में, तो उसको फांसी की सजा हुई। और जब उसको फांसी की सजा हुई तो उसको पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी माँ को बुलाओ। उसने कहा मेरी माँ को बुलाओ। और उसकी माँ को बुलाया गया और वो इतना खूंखार हो गया था कि उसको जेल के सीखों के पीछे रखा था। उसकी माँ आई तो बोले माँ आटी के पाखु को आसो, माटी के पाखु को आसो ना, और पाखु को आसो, और पाखु को आसो ना, और पाखु को आसो, माँ और पाखु को आसो। तुझे रॉड भीतरे से ढीला, दूटा रॉड भीतरे मार और नाक को आओ पाखु आसो। समस्या सुने तो कौन पागल है, माँ पाखु को आसो, पाखु को आसो, पाखु को आसो। माँ ने पूरा नाक को तारी हुई, दूटा रॉड भीतरे आसीगला, से पिलाटा तार नाक को खंबड़ी देली, सीख डाली उसने उसकी नाक। माँ की नाक खून 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 खून। सब लोग आश्चर्य, ये कौन हो छी? अंतिम इच्छा शायद कुछ बोलने वाला होगा वो। तो वो चिल्लाने लगा, बोला तू हो छी तो पाए मोआजी चोरहेली, तो पाए मोआजी डकैथेली। मुझे तोड़े छोटो थी जेतेळे मु पाखो घर लोकंक घरु पेन चोराई के आनुथली, मुझे तोड़े स्कूल रु चॉक चोराई के आनुथली, मुझे तोड़े कोठु कार कोन उठिना तो मने चापड़ा ने मारियो नहीं काढी। तू जदि मते चापड़ा मारी थाई तो माझी चोरो ही नहीं, माझी डकैत है। ये होती है नारी, नारी बनाती है। आज जितने बड़े बड़े लोग हैं हमारे यहाँ, जितने भाई लोग बैठे हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, वो सबको मालूम नहीं। पिता तो बनाता ही है, पिता को मौन रहता है। पिता की कीमत तो बहुत बाद में समझ में आती है कि पिता मौन होकर के आंसू बहा करके अपने बच्चों के लिए पीछे खड़ा रहता है, एक पिलर की तरह। पिता की कीमत बाद में समझ में आती है, लेकिन माँ की तो एकदम तुरंत समझ में आती है। तो इसी तरह जो एक एडिसन थे, एक बच्चा था, उदाहरण दो कि माँ
एक छोटी सी पर्ची उसकी टीचर उसकी जेब में रख देती है और जब वो बोलता है माँ टीचर ये कागजटा दी छुटी अच्छा माँ पढ़ुची कि तोड़े माँ आखिर लुह झर 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 से पिला कौन बाप माँ कौन लिखिछंती सेथरे लेखा हितला तुम पिला एते मूर्ख एते गध एते बदमाश से क्लास में डिस्टर्बेंस करची पढ़ू नहीं कि पढ़ा दो नहीं आमे आ रखि पारिबो नहीं तुम पिला को आमे स्कूल बाहर करू ता आपण कालीठू आपण पिला को स्कूल पठेबे नहीं से तो छोटे छोटे छड़ाई छी मां कोन लिखि चंदी टीचर से कोए बेटा टीचर लिखि चंदी तू बहुत जीनियस तू बहुत ज्ञानी से माने तोते पढ़िबार योग्यता नहीं मु तोते पढ़ी आ तोते स्कूल पठेबी नहीं मु तोते पढ़ी तो छोट छुआटा कोन जाने से चिठीटा गोट रखाला से छोट छुआटा को माँ पढ़ेला माँ भी टीचर थिला छुआ को माँ पढ़ेला आ अन्य टीचर मान का सहायता रे पढ़ेला से पिलाटा बड़ हिकरी थॉमस अल्वा एडिसन हैला जे बल्ब और आविष्कार 1000 रु ऊपर से आविष्कार करछंती एडे बड़ साइंटिस्ट हैला वर्ल्ड रे तक ना हैला ये होची माँ यदि माँ से दिन कोई दिन खांता जे बाबा तू मूर्ख तू बदमाशी करचू तू हैरान करचू तके बाहर कर दी चंदी स्कूल से पिला मन पूरा भागी जेंथा से के भी भलो मनुष्य माँ के हाथ में जादू होता है माँ के हाथ में ताकत होती है भगवान देता है माँ चाहे तो इंसान को जैसा बना ले अब आते हैं हम तो माँ ध्यान रखना उचित अरे घर ध्यान बिल्डिंग यदि सबदिन पोछाना है नो किंतु छुआ को देखो छुआटा कौन करूची पड़े जाउची कहा संगे सांग होची कहा संगे कोन करूची कोनता बैग रे किछि जिंस बाहर नै तो एना देखो गोटे दिन पोछा यदि न लागिबो किछि भासी जीवो नाही किंतु चुपिए पिला को देखिबे नै से चोर डकैत हो जीवो मुश्किल हो जीवो द्वितीय कथा मनुष्य मो छुआ मो घर मो छुआ जन्म करली से मो छुआ नो छुआ के मोरो इकुटियार नुहे बच्चा पैदा करना एक सामाजिक जिम्मेदारी है बच्चा पैदा करना सामाजिक जिम्मेदारी है क्योंकि वो बच्चा सिर्फ हमारा नहीं है आपका नहीं है वो पूरे समाज का है आपने अच्छा बनाया तो समाज को अच्छा बनाएगा आपने ध्यान नहीं दिया तो ऐसे चोर डकैत बदमाश होकर के वो बच्चा समाज को बर्बाद करेगा देश को बर्बाद करेगा और दुनिया को बर्बाद करेगा इसलिए इस दुनिया में बच्चा लाने से पहले पता होना चाहिए कि हमें कैसे बनाना है उसे तो हमारे ऋषि महर्षि तो कहते ही थे कि जितने पेटरे छुआ थाय 3 मास परे से सुनी पारे से स्वाद सुगंध नहीं पारे और आउ 5 मास 6 मास रे से भीतर फील कर आरंभ कर दिए माँ यदि दुखी से दुखी ही जाए माँ यदि कांदे से मन दुख रे बापा यदि घरे गाड़ी मंद झगड़ा मद चली से भीतर भयभीत हो जाए एटा साइंटिस्ट कहउछंती भाई जी कहउथिले सेई कथाटा साइंटिस्ट कहउछंती डॉक्टर्स कहउछंती से माने प्रोजेक्टर नहीं आमे आपन के प्रोजेक्टर माध्यम रे देखे कांतु जे अल्ट्रासाउंड रे यदि झगड़ा होची छोटा भय पेटरे जो छुआटा छी 4 मास रो 5 मास रो से भय जाए आओ यदि खुशी वातावरण छी तो एकुटिया गर्भिणी रो उत्तरदायित्व नुहे गर्भिणी रो सासु रो ससुर रो पिउसी जे हेबो कका जे हेबो समस्त दायित्व छी काकी ना छुआ समस्तंकर प्रथमे घरु निर्माण हुए घरु आज कोन होची नारी संगे 3 मास रो झियो टु नै कि 80 वर्ष रो बुढ़ी सुरक्षित नाही हम समाज पड़े जाउची बलात्कार हेते नारी ऊपर अत्याचार सामूहिक बलात्कार काहे परिवार रो निश्चय ताको बोधे संस्कार मिली नाही नारी सम्मान हबो एटा घरु सिखा जाए सेति पई बहुत बड़ जिम्मेदारी छुआ करबा सेति पई भलो खाइबा भाई कहउतले माछ मांस सादा सीधा भोजन हैला आउ चिंताधारा जो जैसा सोचता है जैसा करता है वो वैसा ही बन जाता है
सोच सोच आ गोटे लोकटा बहुत पिटू थिला ता स्त्री को सोच जा सत घटना गोटे लोकटा सब बहुत पिटू थिला ता स्त्री को से कैची मारला जोरे फपाड़िला छोट आंगुठा की फुटी गला से स्त्री लो से प्रेग्नेंट थिला गर्भवती थिला से भय पाई गला तो छुआ जन्मला तारी छोट आंगुठा पूरा फट्टा है मारला एटा सत एते इफेक्ट हुए गर्भरे छुआ उपरे से बहुत ध्यान रे ताकू सुंदर वातावरण कथा भी हेबा दरकार 4 मास परे पेटरे छुआ से कथा हेबा दरकार कि बेटा आओ बेटा या बेटी जो भी हो आज की दुनिया में सब समान है। जो लोग कहते हैं बहु झूठ जन्म कला हे तुम खाली झूठ जन्म करचू पाप करचंते स्त्री माने पाप करचंते निजे भी स्त्री अरे देवा लोक तो ईश्वर अछि मनुष्य निजे आए नहीं तो जेमिति अछि झियो आजकल झियो माने कोन ना करचंती डॉक्टर होचंती इंजीनियर होचंती पायलट होचंती साइंटिस्ट होचंती कोन को दिगरे स्त्री माने कम झियो माने कम से झियो हो स्नेह सुधार हम कथवावा जेतोड़े से पेट खाए कथा बंधु 4 मास करे पेट रे छुआ थिले कथा बेटा बच्चे तुम जो भी हो हम स्वागत करेंगे तुम्हारा तुम आओ हम बहुत खुश हैं से भी खुशी हुए कल से कुटिया दे बेटे सीधी चाहे मुसरेटी के कथा हम तो दादी बात करो दादा साइंस है आज साइंटिस्ट हो चुके मुको नहीं पढ़ा चलो मुको ना डॉक्टर्स हो चुके साइंटिस्ट माने पूछंती तो बहुत जिनिस हमको ध्यान रखवार अच्छी बहुत कथा ध्यान रखवार अच्छी तो ये साधारण चीजें नहीं है। आप लोग जो गुरु दीक्षा लेते हैं भाग्य की बात है आप भाग्य न थे गुरु परिवार नहीं भाग्य जहाँ भाग्य से माने एडी कोशिशंती जहाँ एडी आसंती धन्य से माने समस्ते गुरु के साथ जुड़ना जिंदगी का एक मोड़ जिंदगी में क्या होता है ना कई बार समझ में नहीं आता हम क्या करें तो जिसके पास जाते हैं उसकी जो बुद्धि है वो हमको वैसे सलाह देगा जिसकी जो बुद्धि है वो हमको वैसे सलाह देगा। इसलिए ऋषि महर्षियों के संपर्क में रहना है। गुरु तो भाग्य से मिलता है और विचार के लिए अखंड ज्योति तो यहाँ आती है। और भाई गुरुचरण जी बोल रहे थे कि यहाँ सब बहुत अच्छे हैं गांव बहुत अच्छा है सब गांव वालों ने बहुत मदद की तो हमारा ये प्रज्ञापीठ बना। तो मैं बहुत खुश हुई यहाँ करके इतनी मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिली पॉजिटिव